नमस्कार, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं स्पीड मैथ का एक सेशन लेके आया हूं जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर्स के आस्क्ड। ठीक है, ये जो प्रीवियस आस्क क्वेश्चन है क्लर्क प्री मेंस, पीओ प्री मेंस किसी के भी हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों से एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं। नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन से शुरू हो रहा है। देखिए, अप्रोचेस सेम है। हमें इस जो मैं हर बार बोलता हूँ, जो 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं स्पीड मैथ का प्री के एग्ज़ाम में, उसे हम 5 to 7 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा टाइम बचे डीआई और अर्थमेटिक के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, x इंटू इसको डिवाइड कर दीजिए, 16 3 12 हो जाएगा। 12 प्लस 15 इंटू 20, हमेशा याद रखना 180। ठीक है, टाइम बचाने के लिए हमेशा आज पूछा जाता है 15 इंटू 12, हमेशा पूछा जाता है 15 इंटू 12 180। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 960। ठीक है, ऐड कर दीजिए। x इक्वल टू क्या हो गया, 960 बाई 192। ठीक है, 9 5 95 5। ठीक है, 19 5 जा 95 होता है। ठीक है, तो 5 2 जा 10, 1 कैरी 96 हो गया। ठीक है, ऐसे हम डिवाइड मल्टीप्लाई ऑब्जर्वेशन से करेंगे, हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, नेक्स्ट आइए। देखिए, x² प्लस 788 माइनस 32% ऑफ 400 है ना, ये हो गया ख़त्म। तो 4 2 जा 8 12 128 इक्वल टू 408। ठीक है, इसको माइनस कर दीजिए, तो x² इक्वल टू 804 माइनस, इसको माइनस करके उस RHS में ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा 0 6 एंड 6। ठीक है, तो x² इक्वल टू कितना हो गया, 441, यानी कि x इक्वल टू 12। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144। नेक्स्ट आइए, 35x प्लस, देखिए इसको दो तरीके से बनाइए, या तो परसेंटेज को अदला बदली कर दीजिए, है ना, 48% हो या 70% 75% हो। जब मल्टीप्लाई में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं 3/4। ठीक है, तो 4 से इसको कर दीजिए तो 12 हो जाएगा। 12 इंटू 3 36 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब 35x इक्वल टू क्या हो गया, 246 माइनस कर दिए 210, इसको कर दिए 6, तो x इक्वल टू 6 है ना, ये हो गया। इसका एक और था, अगर ये नहीं हो रहा है तो क्या करते, एक जो हमने किया था इसको डबल करके इसको हाफ कर देते हैं, है ना। पर इसमें डबल करने से भी डबल जीरो नहीं आएगा, डबल जीरो आ जाएगा तब तो परसेंट से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, जो हमने किया। नेक्स्ट में आइए, x³ प्लस 25% 1/4 हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 1 4 3 जा 12 1 4 3 जा 12 233 हो गया, इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576। कुछ नहीं देखना, सब याद रखना है, करते करते हो जाएगा। ठीक है, हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। 576 सीधा माइनस कर दीजिए, है ना, 3 4 3, यानी कि x इक्वल टू 7। 7 का क्यूब क्या होता है, 343। ठीक है, ये सब करते करते हो जाएगा प्रैक्टिस से। इसको डिवाइड कर दीजिए,
4 2 जा 8, 7 जा, है ना, प्लस 29 इंटू 3, 9 3 जा 27, 2 कैरी 6 to 8, ठीक है, माइनस 48 प्लस 39, ठीक है। अब सारे प्लस वाले को प्लस कर दीजिए और माइनस वाले को माइनस कर दीजिए, हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 5 16 एंड 7, 23 का 3 हो गया, कैरी हो गया 1, 3 1 4 8 12 एंड 2 15, 153 माइनस 48, ठीक है, इक्वल टू 501, ठीक है। ऐसे स्पीड में कर देना है। 250% ऑफ 44, देखिए एक में इसमें एक ट्रिक होगा, हम जानते हैं 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 250% है तब कितना हो जाएगा, 10/4 हो जाएगा, है ना, 10/4 हो जाएगा ना, 25 तो 10 रह जाएगा, तो 2 और 5/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 22, ये हो जाएगा 110, ठीक है। प्लस इधर आइए, ये तो परसेंट से दोनों खत्म हो गया, तो 27 3 जा 81 प्लस 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से हमें ऐसे फास्ट करना है, तो ऐड कर दीजिए, 360 हो गया। नेक्स्ट में आ जाइए, 3750 माइनस एक्स बाई 55 इक्वल टू 23, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3150 माइनस एक्स इक्वल टू 23 इंटू 55, कितना हो जाएगा, देखिए इसको ना, अगर 55 से 23 से नहीं हो रहा है तो 50 से 23 को कर दीजिए, फिर +5 से कर दीजिए, ठीक है। अगर 55 है तो क्या हम इसको 50 + 5 नहीं लिख सकते, ठीक है। इससे 23 को तो करना इजी है, 5 3 जा 15 1 और 5 2 जा, ये हो गया 115 हो गया ना, तो एक जीरो है तो ये जीरो रह जाएगा 50 का, प्लस 23 5 जा कर दीजिए, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 6 2 1 2 6 5 हो गया, है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3150 माइनस 1265, है ना, 5 8, ये हो गया 1, यानी कि 4 2 2485, है ना, क्या हो गया 2485, ठीक है। ये एक ट्रिक है जो ऑब्जर्वेशन से आ जाता है ना, अभी अभी मैंने देखा और मेरे ऐसे क्लिक कर गया, तो करते करते हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फटाफट 55 लिखिए, ठीक है, 23 नीचे लिखिए, मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, जो फास्ट हो सकता है कर लीजिए, एग्जाम में हमें टाइम बचाना है, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30 एंड बच जाएगा 56, ठीक है। तो 61 माइनस 1134/x इक्वल टू 19, ठीक है। तो 19 को माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 1134/x इक्वल टू 61 माइनस 19, कितना हो जाएगा 2 5 1 गया 4, तो इससे डिवाइड कर दीजिए, 7 है, 7 दूनी 14, 7 चौका 28, ठीक है। तो 27 ले लीजिए, x इक्वल टू 27, ठीक है ना। क्या किए, कुछ नहीं किए, सिंपल, देखिए 42 है, 113 है, 2 जा 3 जा लगा के देखिए,
4 3 जा 12 अधिक हो जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा तो 2, तो 42 2 कितना हो गया 84। तो 113 से 84 माइनस कीजिए, ठीक है, फिर 7 से मल्टीप्लाई करने से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए, देखिए इसका एक ऑप्शन 37 भी है, लेकिन ये कम ज़्यादा हो जाएगा ना, 4 3 जा 12, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा अगर ऑप्शन के देख कर भी करें तो हो जाएगा, लेकिन हमें अगर सही आंसर निकालना है तो ऑप्शन वगैरह पे इसमें मत जाइए, जब सब कुछ सीधा साधा है तो, है ना। हम लोग करना ही पड़ेगा, इसको करके कीजिए। अब देखिए 472 प्लस 548, इसको पहले ऐड कर देते हैं। वन 1020 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर 324 प्लस 400 का अंडर रूट स्क्वायर रूट 20, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1020 माइनस, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 4 4 एंड 3, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 676 का स्क्वायर रूट 26, ठीक है। ये तो हमें याद है, तो हम रोज कर रहे हैं ना स्पीड मैथ में। देखिए 576 676 ये सब तो हमेशा आ रहा है, 484 ये सब तो आ ही रहा है, ठीक है, 448, तो ऐसे हमें ये सब याद रखना है। ये तो हमारा डेली जब सेशन ला रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर आस्ट क्वेश्चन में ही आ रहा है, यानी कि ये सब ऐसे स्क्वायर है, ऐसे स्क्वायर रूट है जो हमेशा आता है, हमेशा याद रखना है इसको, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, देखिए 121 प्लस एक्स इक्वल टू, ये तो चला गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 5 जा 33, 45 एंड 3 48, 480, ठीक है। एक्स इक्वल टू 480 माइनस 121 ईजी, 9 5 3 ई आंसर। नेक्स्ट आइए 3x/4 है ना, इसको लीजिए तो 3x/4 हो गया इंटू 5/7 इंटू 1715 इक्वल टू 735। तो x इक्वल टू डायरेक्ट निकाल दें इसको, कैसे हो जाएगा देखिए 735 ऊपर में है, जो नीचे में है उधर RHS में जाके क्या हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा 4 इंटू 7, जो ऊपर में है सारे नीचे डिवाइड में हो जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू 1715, ठीक है, हो गया। अब कर दीजिए काम, क्या करना है देखिए, फाइव से पहले कीजिए, 5 2 4 23 7 147 हो गया, ठीक है। 7 4 11 1 12, ठीक है, ये 3 से कट रहा है तो 4 2 9 90 हो गया। अब 49 से इसको डिवाइड कीजिए, हो जाएगा क्या 7 दूनी 14 3 था, हाँ 7 से कट रहा है ना, देखिए 7 2 जा 14 3 रह गया, 7 4 जा 28 3 रह गया, 7 5 जा 28 2 4 5 हो गया, 9 5 45, हाँ 5 से कट गया देखिए, यानी कि 4/5, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज ये बहुत स्पीड में होगा, है ना। मैं तो समझा कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा टाइम लग रहा है ना, एग्जाम में तो थोड़े किसी को समझाना है। देखिए 625% ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो क्या होगा 625 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25/4, ठीक है। यहाँ डेसिमल में 5 है, यानी कि 10 नीचे कर देंगे तो 25/40 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू 38 का स्क्वायर कितना होता है 1444, ये सब याद रखना है हमें,
-804, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, माइनस कीजिए 046 हो गया ना। हाँ 640 इंटू 40 ऊपर चला जाएगा, बाई में क्या आ जाएगा 25, ठीक है। कर दीजिए 8 5 जा 5 5 1 2 8, यानी कि 1024, 88 64 20, हाँ 8 2 10, हाँ 1024। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1024। 1024 हमें हमेशा याद रखना है 34 का स्क्वायर होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, ये भी हमेशा पूछता है। 1024 हमेशा आता ही रहेगा आपको। 34 यानी कि 32 यानी कि सी, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए 24% ऑफ 125। 24% 125 या 125% ऑफ 24 कर दीजिए, एक ही बात है। 125% का फ्रैक्शन वैल्यू 5/4, 4 से इसको डिवाइड कीजिए तो 8, 8 5 जा, ये हो गया ना 6, 6 5 जा 30 प्लस 48% ऑफ 150। अब देखिए इसको क्या कीजिए, डबल कर दीजिए, इसको हाफ कर दीजिए, 300 हो गया, ये हो गया 24, ठीक है। तो 300 से ख़त्म, परसेंट से 2 जीरो, यानी कि 3 रह गया, 24 रह गया, 24 3 जा, ठीक है। अवॉइड कर दीजिए, क्या था, इसके लिए पेन पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ढंग से करेंगे तो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट बने, कोई डाउट होगा कहीं भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम उसका करेंगे, बढ़िया से डिटेल में समझा देंगे। 7/3 इंटू 30/7 इंटू 10/3 इंटू 81, यही है ना। 7 से 7 चला गया, ये हो गया 10, 27 3 जा 21, यानी कि 2700। नेक्स्ट आइए, अप्रॉक्सीमेशन आ गया, ठीक है। 1620 डिवाइड बाई 45, है ना। 1620 बाई 45 प्लस 8836 हो गया, है ना। 8836 बाई कितना है 47 का स्क्वायर। 47 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2209, ठीक है। 47 का स्क्वायर, स्क्वायर का मैं रूल बहुत बढ़िया से बताया हूँ। अब थोड़ा डाउट हो तो सिंप्लीफिकेशन का जो मेरा फर्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। उसको वीडियो देख लीजिए, बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। इसको कीजिए डिवाइड, ये कितने हो गए 36 चौती 12 और 6 35, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9 चौका 36, क्लियर है 4 से, ठीक है। 9 4 जा 36, है ना, 4 2 जा 8 8, ठीक है। तो 36 4 जा 36 प्लस 4 40 हो गया, 4 जा नहीं है प्लस है, डी हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में आइए 12 का स्क्वायर 144 प्लस 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसका बोडमास का फुल रूल यूज करना पड़ेगा, 4 2 5 6 5 6, है ना। 4 2 5 प्लस 6 5 6, ठीक है। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक है। तो कीजिए 144 प्लस 841, इन दोनों का ऐड कर ही दीजिए। ये माइनस है ना, ये सिंबल छूट रहा है हमारा, माइनस वाला सिंबल छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। माइनस देखिए कितना हो गया 1 8, ठीक है, 216 हो रहा है डिवाइड, 6 5 11, 5 नहीं, कुछ गड़बड़ है, 6 5 है वो, सॉरी 6 5 6 नहीं 6 5 5, ठीक है। ये हो गया यानी कि 5 जा, ठीक है। तो
इसको ऐड कर लीजिए दोनों को, 58985 माइनस 5 इक्वल टू 980। ठीक है, बढ़िया था क्वेश्चन। 3875 बाई 5 का स्क्वायर क्यूब 125 इक्वल टू x माइनस 24 का स्क्वायर है ना। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576। ये तो पूछने की जरूरत नहीं है, बाई 48, यही है ना। ठीक है, 1296 1 है ना, 9 रह गया तो 1296। ठीक है, 12 हो गया। और यहाँ देखिए 2 यानी कि 2 और 3। ठीक है, तो 23 इक्वल टू क्या हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो रहा है, x इक्वल टू 35। 23 12 दोनों ऐड हुआ, 3 2 5 2 1 3, 35 है नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है। देखिए 3 पंती 15 3 6 1, हाँ ये 3 होगा, 33 सॉरी, तो 45। ठीक है, हो गया ना, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 ठीक है। नेक्स्ट में आइए, 2512 माइनस x बाई 1369 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 37। ठीक है, स्क्वायर रूट का भी मैं बहुत बढ़िया सिंप्लीकेशन पढ़ा चुका हूँ। अगर थोड़ा डाउट है तो आप वो सेशन देख लीजिए कैसे निकालना है हमें। ठीक है, इक्वल टू 27 का स्क्वायर 729 माइनस 139 माइनस 360 बाई 4 है ना, यही है ना, डिवाइड 10 से करना है, बिल्कुल लास्ट में डिवाइड होगा है ना। पहले अगर बोडमास का फुल रूल इसमें नहीं करेंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस कर दीजिए, इसको पहले कीजिए 90। ठीक है, और इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, रुकिए 1 मिनट, पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 2512 माइनस x बाई 37 इक्वल टू 729 माइनस है ना, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों माइनस में है, तो 9 9 3 12 1 2 2 to 9 हो गया। ठीक है, अब डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो क्या हो गया, 2512 माइनस x बाई 37, पेन कुछ गड़बड़ कर रहा है, इक्वल टू 500 हो गया। अब बाई 10 कर दीजिए, यानी कि ये हो गया 50 है ना। तो x इक्वल टू, अभी x इक्वल टू नहीं होगा, अभी हो जाएगा क्या, 2512 माइनस x इक्वल टू 37 इंटू 5, 7 5 35 31850। ठीक है, तो अब x इक्वल टू हो जाएगा 2512 माइनस 1850 इक्वल टू 662 हो गया a। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए 19, क्या हो गया, x बाई 18। ठीक है, इंटू 6 3 हो गया, इक्वल टू 320% ऑफ 60, 32 इंटू 6 हो जाएगा, 320 का 0
एंड 60 का जीरो खत्म हो जाएगा, तो 32 इंटू 6, 6×2 = 12, 1 करी 18 1 92, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इक्वल टू 6, 9 3 27, 2 करी 6, 3 and 2 5, 576 डी हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आ जाए, इजी था ये। नेक्स्ट में आइए, क्या है, x का पावर q इंटू ये क्या हो गया 18, है ना, प्लस 12% एंड 450, 12% ऑफ 450, यही है ना। देखिए 12% 450 कैसे होगा, 450 का अगर डबल करें तो 900, और 12 का हाफ करें तो 6, यानी कि 9 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। जीरो तो खत्म हो जाएगा, तो 9 इंटू 6 क्या हो गया 54, ठीक है। इक्वल टू देखिए 14 का स्क्वायर 196 प्लस 6 का √4 है ना, तो 4 का कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो 18x³ इक्वल टू 198 माइनस 54, कितना हो जाएगा 198 54, यानी कि 8 का 4 हो गया और 4 हो गया और 1 हो गया, तो x का क्यूब हो गया कितना 8, 18 से इसको कीजिए तो 8 आ जाता है, ठीक है। 8 हो गया, तो x इक्वल टू 2, ठीक है, बी। नेक्स्ट में आ जाइए, देखिए x/14 प्लस 22 का स्क्वायर 484, ठीक है, इक्वल टू 24 का स्क्वायर हमेशा आता है, और हमेशा हमें याद रखना है 576 प्लस 64 का 4, है ना, √4 हो जाता है 64 का, ठीक है। तो x/14 इक्वल टू क्या हो गया, इन दोनों को ऐड कीजिए 580, 580 माइनस 484, है ना, तो x इक्वल टू 14 इंटू 6 9, यानी कि 14 6 जा 84 होगा ना, 84 का 4 8 कैरी हो जाएगा, और 49 जा 134 हो जाएगा, ठीक है, 1344 ए। नेक्स्ट में आइए, 1355x/100 हो जाएगा, ठीक है, x% ऑफ 1355, इसको रहने दीजिए इसी में, प्लस ये होगा 20% ऑफ 1210, ठीक है, 20 यानी कि 20 का जीरो खत्म, 1210 का जीरो खत्म, 121 इंटू 2 हो जाएगा, तो 242 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 28 का स्क्वायर, ठीक है। 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, 784, हमेशा याद रखना चाहिए, कभी नहीं भूलना है इसको, ठीक है। तो 1355x/100 इक्वल टू, इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 245, तो x इक्वल टू 542 इंटू 100/1355, ठीक है, हो गया। अब देखिए कैसे होगा, 5 से कर दीजिए, 5 2 जा 71, 271 हो गया, 5 ये हो गया 20, यानी कि ये हो गया 240, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आज अप्रोक्सीमेशन बहुत सारे हैं प्रीवियस ईयर्स के, है ना, बहुत देर से हम लोग कर रहे हैं। x प्लस देखिए 35% और 1280, ठीक है, 35% 1280, 1280 का हाफ कितना होता है 640, और 35 का 70, 70 एंड 640, यानी कि 7 इंटू 64 कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा ना,
नहीं, 448 हो जाएगा, 198 नहीं होगा, है ना। 42 हो जाएगा ना, 42 और इसका 6, 448। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 24 के। देखिए कितना बार आ रहा है 24 का स्क्वायर, हमें हमेशा याद रखना है इसको। 196 का स्क्वायर रूट 14 का होता है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया 590 माइनस 448, यानी कि 24142 ए। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। 56% ऑफ एक्स, यानी कि 56x/100 कर दीजिए इसको, प्लस 125%, 5/4 96, 4 से 96 को डिवाइड कर दीजिए, 2 4 2 जाए 8 और 4 24 हो जाएगा। 24 इंटू 5, 5 को 20, 2 2 10, यानी कि 120 हो गया। इक्वल टू ये क्या है 14 का स्क्वायर, 196 माइनस 1296 का 4। देखिए ये बहुत इजी है करना, ये हो जाएगा 6। कैसे हो जाएगा, 6 का क्यू अगर याद है, 6 का क्यू नहीं 4। देखिए इसको क्या करेंगे, 1296 है, इसका हम स्क्वायर रूट याद करेंगे। ये कितना है 36, इसका एक बार और स्क्वायर रूट 6 हो गया। ठीक है, 4 यानी कि 2 बार स्क्वायर रूट। ठीक है, और 1296 का स्क्वायर रूट तो हमें पता होना चाहिए 36। ठीक है ना, हो गया। अब 56x/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 190 माइनस 120, यानी कि 70, है ना। तो x इक्वल टू क्या हो गया 70 इंटू 100/56, 8 7 56। ठीक है, 10 हो गया, और 4 4 2 जा 8, 4 25, ये हो गया 5 5 इंटू 25, यानी कि 125 डी। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, डायरेक्शन 21 टू 31 नहीं होना चाहिए, 25 टू होना चाहिए, 25 26 28 29 29 होना चाहिए ना, 5 ही है ना, 25 टू 29। देखिए क्या है, इसको ऐसा कीजिए कि माइनस करके 1 मिनट माइनस करके 7 आ जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले 2 से कर लीजिए, 7 से कर लीजिए, तो 14 7 98। ठीक है, फिर 2 इंटू 7, 7 दूनी 14, हाँ 14 माइनस 7 7 हो रहा है। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है, यानी कि माइनस प्लस होगा, -14 एंड +7। ठीक है, अब इसको तोड़िए, 7 इंटू 6, माइनस करने से 1 आ जाएगा, तो बाई कितना होगा माइनस माइनस, यानी कि प्लस माइनस। ठीक है, +7 एंड -6, ये हो गया हमारा। अब इक्वेट कीजिए, देखिए इसमें तो बाई बड़ा हो गया है ना, 14 -14 है और 7 है, तो बाई बड़ा हो गया। इसमें 7 में आइए तो इक्वल हो गया, और इसमें x बड़ा हो गया, ये तो नो रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार x बड़ा हो रहा है ना, एक बार y बड़ा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, यानी कि दोनों बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, दोनों एक बार a हो गया बड़ा, एक बार y हो गया, एक बार x हो गया, यानी कि नो रिलेशन हो जाएगा। या तो इक्वल हो सकता है ना, या ग्रेटर हो सकता है, या स्मॉलर हो सकता है। ठीक है, स्मॉलर या ग्रेटर हो जाएगा, स्मॉलर या इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर या इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया 12, इसको अब ब्रेक कीजिए,
4 इंटू 3 7 हो रहा है, तो x इक्वल टू +4 एंड +3। इससे नहीं होगा, इसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। देखिए इसका कोएफिशिएंट भी है, इसमें 20 का इसका कोएफिशिएंट 20 है, तो इसको ये हो जाएगा 20। तो ये 5 इंटू 4 ब्रेक करने से, तो बाई का क्या हो जाएगा +5 एंड +4, माइनस प्लस है यानी कि प्लस प्लस होगा दोनों में। अब देखिए क्या होगा, इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 80 एंड 60, ठीक है। इसके कोएफिशिएंट को इससे कीजिए तो 60 एंड 48, ठीक है। अब कर लीजिए इक्वेट, दोनों से बड़ा हो गया 80 यानी कि x हो गया बड़ा 22 से 60, इसके बराबर इससे बड़ा यानी कि ऐसे हो जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बाई, ठीक है। नेक्स्ट आइए 114, कैसे ब्रेक करेंगे, माइनस करने से 13 आना चाहिए, ठीक है। क्या करना है, माइनस करने से 13, कैसे ब्रेक कीजिए, 2 से कीजिए पहले 5 7 है ना। अब इसको कर लीजिए 3 इंटू 19 होता है ना, तो 18, हाँ 18 में से 3 माइनस कर दीजिए है ना। इसका ले लीजिए पेयर, नहीं 6 एंड 19 का पेयर लीजिए है ना। इसका ले लीजिए मल्टीप्लाई करके दे गया 6 एंड 19, ठीक है। 13 आ रहा है माइनस करने से, प्लस माइनस है यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस प्लस, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, -19 एंड +6, ठीक है। अब इसको कीजिए, ये तो y का क्यू है ना, यानी कि क्या हो जाएगा 216 यानी कि y इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसका एक ही वैल्यू रहेगा, इसका 2 हो जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू है ये स्मॉलर है ऐसे हो जाएगा, दूसरा वैल्यू इक्वल है तो ये हो जाएगा आंसर, x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू y। नेक्स्ट में आइए 6 4 इंटू 2 कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस है यानी कि प्लस प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू +4 +2। इसको ब्रेक कीजिए, माइनस करके 2 आना चाहिए यानी कि 4 इंटू 2 ये भी होगा, ठीक है। लेकिन ये प्लस माइनस है तो बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा -4 एंड +2, ठीक है। तो अगर इक्वेट करें तो ये दोनों से ग्रेटर हो गया x का वैल्यू, ये वाला वैल्यू x से ग्रेटर हो गया, x से इक्वल हो गया, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में आइए 36 5 जा 11 हो गया ना, माइनस प्लस, तो x इक्वल टू +6 एंड +5, 7×6 = 42 y इक्वल टू +7 एंड +6, ठीक है। 6 क्या है, इससे स्मॉलर है यानी कि स्मॉलर भी हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 22 से। 5 क्या है, स्मॉलर है स्मॉलर है, ठीक है, यानी कि x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू y, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में आ गया व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन यानी फ्लोइंग नंबर सीरीज, यानी कि नंबर सीरीज का आ गया क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए गैप से आ रहा है क्या, अगर हम गैप निकाले तो इसमें क्या है 25 का, इसमें क्या है 100 का, इसमें 5 7 to 9 2 to 5, इसमें 400 क्लियर है, यानी कि 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ओह 20 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर यानी कि 625, यानी कि 8 2 10 8 6 14 1425,
बी। नेक्स्ट में आइए, 10 का गैप है, 20 का गैप है, 40 का गैप है, 80 का होना चाहिए, उसके बाद 160 का होना चाहिए, 80 का गैप, 8 7 15, 178, बिल्कुल सही है ना, 178 ए हो गया आंसर। नेक्स्ट में आइए, 41, ऐसे में हम इधर से गैप करेंगे, 7 4 7 7 14 14, 7 17 हो गया, 3 1 13 हो गया, प्राइम नंबर आ रहा है लग रहा है, 1 5 1 6 3 1 4, हाँ प्राइम नंबर है, तो उससे पहले का प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना, और उससे पहले का प्राइम नंबर 5 हो जाएगा, 5 ऐड कर दीजिए, 46। अच्छा तेरा बिल्कुल सही है, बी। नेक्स्ट में आइए, 5, 1 मिनट, हेलो, ठीक है, ओके 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 आ रहा हूँ। बस 1 2 क्वेश्चन है, ख़त्म कर लेता हूँ। कितना हो गया, 7 2 1 5, तो करेंगे 5 4 9, 14 का गैप हो गया, 9 8 17, 28 का गैप हो गया, 42 का गैप, 56 का हो जाएगा एंड 70 का हो जाएगा, तो 70 माइनस कर दीजिए, क्या हो गया, 145। ठीक है, 145। ओके, नेक्स्ट में आइए, 9, कुछ आ रहा है समझ में गैप, देखिए 8 का गैप है, इसमें क्या है, 8 9 7 16 यानी कि 27, इसमें क्या है 64, 125 यानी कि ये हो गया 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे ही है ना, 4 का क्यूब, वेरी गुड, 5 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब कितना होता है, 216, ऐड कर दीजिए 216, 6 5 11, कैरी 1, 3 8 1 4 441, 441 ए। नेक्स्ट आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आज हमने किया 35 क्वेश्चन, है ना, स्पीड मैथ का 35, जिसमें क्या क्या थे, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, हमने अच्छे ट्रिक के साथ किया। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों के शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, इतना काम कर लीजिएगा आप, मैं तो लाता ही रहता हूँ वीडियो अच्छे अच्छे, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। मुझे यूट्यूब पे ऐसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।